चलिए दोस्तों, हम ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने ऑफर के डेफिनेशन को समझ लिया था, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ऑफर के उनको हमने डिस्कस कर लिया था। दो पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 8 और 10 दोनों इनविटेशन टू ऑफर से कनेक्टेड हैं, वो दो बाकी रहे थे, बाकी सारे हमने गो थ्रू कर लिए थे। मैं आपको क्लियर करूं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के सीक्वेंस अगर ऐसी बनाते हैं, चलिए हम सीक्वेंस क्या बनाते हैं। सबसे पहले ऑफर है, जब कोई व्यक्ति ऑफर देगा दूसरे को तो वो क्या कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे एक्सेप्टेंस होगी वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस, यानी एक तरह से एग्रीमेंट ही बन जाएगा। प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर से एक कदम पहले, ऑफर से एक कदम पहले कौन है, इनविटेशन टू ऑफर। अब इसे आप अलग अलग नाम से जान सकते हो, अलग अलग नाम से। आप इसको स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन बोल सकते हो, आप इसको प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, आप इसको एडवर्टीजमेंट बोल सकते हो, आप इसको प्रोस्पेक्टस बोल सकते हो, किसी भी नाम से जानो। ये एक स्टेप पहले है ऑफर से, ऑफर से एक स्टेप पहले है, जिसका काम है माहौल बनाना। माहौल बनाना यानी ऑफर को इंड्यूस करना, सामने वाले की उंगली करना कि तू ऑफर दे, सामने वाले की उंगली करना कि तू ऑफर दे, यानी माहौल बनाना। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी पर सबका लॉजिक अल्टीमेटली सेम है। ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि अगर ऑफर में सेकंड पार्टी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो ऑफरर इज बाउंड। ऑफरी अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, ऑफर देने वाला ऑफरर होता है ना यार, तुम भूल जाते हो, एक तो बहुत याद दिलाना पड़ता है, वापस मेरे साथ साथ बोलोगे। ऑफर देने वाला ऑफरर, ऑफर देने वाला ऑफरर, जिसको ऑफर दिया गया है ऑफरी, जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया है ऑफरी। सुबह शाम इसे पाठ क्या करो, ऑफरर ऑफरी ऑफरर, याद हो जाएगा। याद ही नहीं करते हो तुम लोग, बुक्स तो खोल के पढ़ते नहीं ढंग से, प्रॉपर पढ़ा करो। हाँ, ऑफरर ने ऑफर दिया, ऑफरी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी यस कर दिया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जैसे ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा वैसे ही ऑफर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा मतलब वहां क्या बन जाएगा, वहां क्या बन जाएगा, एक लीगल रिलेशनशिप बन जाएगा। वहां क्या बन जाएगा, एक लीगल रिलेशनशिप बन जाएगा। लीगल रिलेशनशिप किस किस के बीच में, ऑफरर और ऑफरी के बीच में। नाउ ऑफरर इज बाउंड। मैं थोड़ा सा यहां पे रब करके छोटा सा आपको समझा देता हूं, सॉरी, डबल सॉरी, सॉरी। ये ऑफरर है और ये ऑफरी है। ऑफरर ने इसको कुछ ऑफर दिया, जैसे ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, नाउ ऑफरर इज बाउंड। जो उसने कहा था कि मैं बोलता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं अपना मोबाइल दूंगा, बदले में तू 5,000 देना, नाउ यू आर बाउंड टू गिव योर मोबाइल। नाउ इट इज प्रॉमिस ऑन योर पार्ट, आपके पार्ट पर अब वो प्रॉमिस हो चुका है, यू हैव टू परफॉर्म इट। नहीं परफॉर्म करोगे हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम एनफोर्स करवा सकते हैं, और कोर्ट कहेगा बेटा करना पड़ेगा, वरना जेल में डाल के उल्टा लटका के डंडे डंडे देंगे, ध्यान रखना। यानी यू आर लीगली बाउंड। ऑफर एक बार एक्सेप्ट हो गया उसके बाद, यानी सामने वाले ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया, यू आर लीगली बाउंड। देयर वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर वाज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब ऑफर दिया गया तो इंटेंशन सिर्फ किसका था, सिर्फ ऑफरर का था। ऑफरर के माइंड में इंटेंशन था, हाँ लीगल रिलेशन क्रिएट करना, ऑफर करना, ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, मूड था इसका। और ऑफरर ने बोला यस आई एम रेडी। दोनों का लीगल इंटेंशन है, दोनों का इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, तो लीगल रिलेशन क्रिएट हो गया। अब लीगल रिलेशन क्रिएट होने के बाद अगर कोई भी बैक स्टेप होगा तो उसके डंडे पड़ेंगे, बैक पे डंडे, बैक स्टेप होगा तो बैक पे डंडे दे दे के बैक को बंकर बना देंगे। जस्ट किडिंग। चलिए अब लॉजिकल बात करें, यहां पे
अगर हम इनविटेशन टू ऑफर की बात करते हैं, यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इनविटेशन टू ऑफर दे रहा है, मिटा दें ये जो हमने पहले छाप रखा उसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए, एक बंदा है ए, ये है कोई बी, इसने इसको इनविटेशन टू ऑफर दिया, यानी इसने उंगली की, उसने उंगली की इनविटेशन टू ऑफर, इसने उंगली की बी को कि बी कोई ना कोई ऑफर दे, बी के सामने जानबूझ के ऐसा माहौल बना, ऐसी बात रखी, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की। सिंपल, इट इज अ वे टू अट्रैक्ट ऑफर्स। ऑफर को अट्रैक्ट करने का तरीका है। इसने ऑफर दिया, ए को नहीं समझ आया वो ऑफर, इन्हें मना कर दिया, बोले नहीं मेरे नहीं करना। बी ने कहा तू ही तो माहौल बना रहा था, मेरे घर बेचना, मेरे घर बेचना, मेरे घर बेचना है, 50 लाख से ऊपर कोई आएगा तो सोचूंगा यार बेच दूंगा यार, सोच बेचने का सोच तो रहा हूं मैं, तू ही तो बोल रहा था, और मैं बोल रहा हूँ 50 लाख में बेच दे, 60 लाख में बेच दे, मना क्यों कर रहा तू? उसने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है। क्या बी ए को कोर्ट में ले जा सकता है, कोर्ट में ले जाके खड़ा कर सकता है? क्या बी जज साहब को बोल सकता है जज साहब ये रोज मुझे कहता था कि यार 50 लाख से ऊपर ऑफर आएगा तो घर बेचूंगा यार, मैं सोच तो ही रहा हूं घर बेच दूं यार, 50 लाख मिल जाओ तो घर तो बेच दूं यार, रोज मुझे सुबह शाम चाय कॉफी हम पीते थे साथ में, मेरा दोस्त रोज कहता था घर बेचना घर बेचना घर बेचना। जब साले को मैंने कहा कि बेच दे 60 लाख में, अब कहता नहीं बेच रहा, जज साहब आप इसको यार संभालो यार साहब। जज साहब कहेंगे संभालो क्या, देयर इज नो रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ ही नहीं, तो मेरी एंट्री हो ही नहीं सकती, अभी कोई मेरी एंट्री नहीं हो सकती, वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनविटेशन टू ऑफर जो देने वाला व्यक्ति होगा वो बाद में, इनविटेशन टू ऑफर जो देने वाला व्यक्ति होगा वो एक सेकेंड, जो इनविटेशन टू ऑफर देने वाला व्यक्ति होगा वो बाद में फ्यूचर में वो कहलाएगा ऑफरी। कैसे? अभी एक बार मिट जावे तो यस, चलिए देखिए, ए ने माहौल बनाया, यानी इसने इनविटेशन टू ऑफर विज्ञापन के थ्रू कैसे भी क्रिएट किया, बी को लगा चीज तो ठीक है, बी ने ऑफर दिया, तो बी क्या कहलाएगा? ऑफरर, और ये क्या कहलाएगा? ऑफरी। यानी इनविटेशन टू ऑफर किसने दिया था? ऑफरी। जो इनविटेशन टू ऑफर करेगा, यानी ऑफर के लिए जो माहौल बनाएगा, ऑफर अट्रैक्ट करने की जो कोशिश करेगा, इंड्यूस करेगा सामने वाले को कि तू ऑफर दे ऑफर दे ऑफर दे, वो बाद में क्या हो जाएगा? ऑफरी, क्योंकि सामने वाला ऑफर देगा तो ये क्या बनेगा? ऑफरी। सिंपल सी बात। यार ये तो सब समझ में आया, एक डाउट मुझे भी है, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना मेरे को ना, सच्ची बताओगे ना? हाँ सच्ची बताओगे। अच्छे बच्चे हो यार आप, बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छा लगता है। चलिए समझिएगा सर, व्हाट अबाउट एडवर्टाइजमेंट्स? सर एडवर्टाइजमेंट्स का सीन क्या है? एडवर्टाइजमेंट ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? सर वो शुक्ला जी का एक केस था, उनका नेफ्यू गुम गया था, जो आपने कुत्ता गुम गया वाला एग्जांपल समझाया था, उसमें आपने कहा था कुत्ता गुम गया, अखबार में ऐड दिया, जो ढूंढ के लाएगा उसको 5 लाख का इनाम दूंगा, तो वहां तो ऑफर था, वो एडवर्टीजमेंट। वापस याद कर लेते, एग्जाम्पल याद रहते नहीं, तुम लोग सिंसियरली तो पढ़ते नहीं हो, भूल जाते हो बार बार। ये कोई मिस्टर ए है, वहाँ एक्स था, याद रखना, इनका कुत्ता गुम गया, ठीक है, इन्होंने अखबार में ऐड दिया कि जो कुत्ता ढूंढ के लाएगा, फोटो दिया, फोटो के साथ ऐड दिया, जो ढूंढ के लाएगा 5,000 का इनाम। बी को मिला, बी को ऐड का पता नहीं था, यानी बी को ऑफर का पता नहीं था, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, बी को ऑफर का पता नहीं था, यानी हमने उस ऐड को क्या माना? ऑफर। और सर अभी आपने जब एडवर्टीजमेंट की बात बोली इनविटेशन टू ऑफर में, तो आपने उसको एज ए इनविटेशन टू ऑफर शो किया। क्लियर करना, एड्स जो होते हैं, एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, वो जनरली इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, जनरली इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कंटेंट पर, वो ऑफर भी हो सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, कोई मनाही नहीं कि ऑफर नहीं हो सकते, ऑफर भी हो सकते हैं। मैं अखबार में ऐड देता हूं, मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उसके लिए ऐड दे रहा हूं कि नीड फैकल्टी फॉर बिजनेस स्टडीज या नीड फैकल्टी फॉर अकाउंटेंसी, जो हमारे यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ा सके, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज सपोज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का। हमने अखबार में एक ऐड दिया, क्या चाहिए? टीचर चाहिए,
टीचर रिक्वायर्ड, टीचर रिक्वायर्ड क्या लिखा उसमें भैया? क्वालिफिकेशन सीए की होनी चाहिए, कम से कम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंट्स पढ़ाने का काम है, 11वीं 12वीं सीए वाले बच्चों को हमारे यहाँ पे टीचर चाहिए। ये जो अखबार में मैंने ऐड दिया, क्या इस ऐड से मैं लीगली बाउंड होता हूं? क्या आप लॉजिकली सोचो, कॉमन सेंस होगा ना आपके पास। मैंने शुरू में कहा था लॉ की डेफिनेशन में, लॉ इज कोडिफिकेशन ऑफ कॉमन सेंस। तो तुम्हारे पास थोड़ा कॉमन सेंस होगा, साइड में होगा, इधर इधर होगा ना साइड में कहीं पे थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा जो कॉमन सेंस है, हाँ, वो जो आपने ढूंढा वो सही था। लॉजिकली समझिएगा, थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है वो लगा के सोचो कि क्या मैं इस ऐड से लीगली बाउंड हूं। अगर कोई एक सीए आ जाता है और कहता साहब देखो मैं सीए हूं, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट्स पढ़ाने का, अब आपको अपने इंस्टीट्यूट पे मेरे को लेना ही पड़ेगा। आई एम नॉट बाउंड, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। ये इन्विटेशन टू ऑफर है। जब मेरे पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा अपना परफॉर्मा लेके, अपना रिज्यूमे लेके, अपना सीवी लेकर कि साहब इतने साल का एक्सपीरियंस है, इस इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया, इस स्कूल में पढ़ाया है, ये मेरी क्वालिफिकेशन, आप सीए कह रहे हो, अलॉन्ग विद सीए मैं बीएड भी हूँ, एमकॉम भी हूँ, वॉट एवर, ये डिग्रीज भी मेरे पास है, आप मुझे जॉब देंगे क्या? तो जब वो अप्लाई करने आएगा दैट विल बी ऑफर। और जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लीगली बाउंड है, मैं एक्सेप्ट कर लूं, फिर वो बोले नहीं सर मैं तो नहीं आ रहा हूं आज, या मैं तो नहीं आऊंगा, मैं कोर्ट में केस भी कर सकता हूं। ये मेरे पास आया, इसने मेरा टाइम खराब किया, मेरे पास ऑफर लेकर आया, सैलरी डिसाइड हो गई, इसने बोला मुझे 20,000 चाहिए, मैंने कहा चलो 20,000 डन, इसने कहा 50,000 चाहिए, चलो 50,000 डन, जो भी सैलरी उसने बोली मैंने डन कर दी, हाँ कर दी। आज इसका फर्स्ट डे था आने का, बच्चे वेट कर रहे हैं, आया नहीं, बच्चों का रेपुटेशन खराब हो रही है हमारी कि आपके इंस्टीट्यूट पे टीचर अवेलेबल नहीं है, ये आया नहीं, मैं केस कर सकता हूँ, क्लियर करना, वो लीगली बाउंड है। लीगली बाउंड कब हुआ? जब उसने मुझे ऑफर दिया, उसके बाद जो मैंने ऐड दिया उसमें मैं लीगली बाउंड नहीं हो रहा हूं। मैं कहीं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि जो आएगा उसको नौकरी दूंगा। मैं कह रहा हूं टीचर चाहिए, ये चीजें तो होनी चाहिए, फिर हम देखेंगे। ये चीज इनके पास है, अप्लाई कर दो ना हमारे पास, हम तो एप्लीकेशन मांग रहे हैं। सिमिलरली जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस एक तरह का एडवर्टीजमेंट ही होता है। जब शेयर्स के साथ एडवर्टीजमेंट आता है तो वो प्रोस्पेक्टस हो जाता है। एक अलग से बुकलेट हो सकती है, न्यूज़पेपर में ऐड हो सकता है, कॉलम का ऐड आ सकता है प्रोस्पेक्टस। कोई जरूरी नहीं कि प्रोस्पेक्टस एक पूरी बुकलेट ही छपे ऐसे पेज पलटने वाली, जरूरी नहीं। अगर अखबार में ऐड भी आया तो वो भी प्रोस्पेक्टस की कैटेगरी में काउंट होता है। आप कंपनी लॉ जब पढ़ोगे, फाउंडेशन में छोटा मोटा है, इंटर में जब बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो प्रोस्पेक्टस और डिटेल में पढ़ोगे और आप वहाँ समझोगे कि यार न्यूज़पेपर में अगर एक ऐड भी आता है कंपनी का शेयर इशू करने का तो वो भी प्रोस्पेक्टस है टेक्निकली। तो प्रोस्पेक्टस एक तरह का एडवर्टीजमेंट है, शेयर इशू करना चाह रहा हूँ, शेयर बेचना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे सीए चाहिए, वैसे मैंने कहा मुझे शेयर बेचना, इन्वेस्टर चाहिए, हमें शेयर इशू करना, हमारी कंपनी का इन्वेस्टर चाहिए, ये भी तो एक तरह का एडवर्टीजमेंट हुआ। तुमने क्या बोला, हम शेयर्स बेचना चाहते हैं, इतने इतने रुपए में एक एक शेयर बेचेंगे, इतने शेयर बेचने का प्लान है, जिसको चाहिए वो बताओ। तो हमने कहीं ये नहीं कहा कि आप अगर हमको अप्लाई करोगे तो हम शेयर देंगे ही देंगे, कहीं नहीं कहा। वी आर नॉट लीगली बाउंड, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर। हम लीगली बाउंड नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर। हाँ, जिसने अप्लाई किया, मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर था जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया थी, और आपने अप्लाई किया 2 रुपए के एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपए के एप्लीकेशन अमाउंट के साथ, बाकी आपको अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल वगैरह पे देना था। मान लो आपने 2 रुपये एप्लीकेशन पे दे दिया मुझे, बाकी आपको बाद में देना है। 2 रुपया दिया तो ये आपने क्या किया, मुझे ऑफर दिया कि यस हमें शेयर खरीदने सब, आप बेचोगे क्या? मैंने कहा ठीक है, एक्सेप्ट किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपको शेयर अलॉट कर दिया। हमने मांगा बाकी का 8 रुपया, आपने कहा बाकी का 8 रुपया तुम नहीं दे रहे, हमारे पास नहीं है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। अपनी बात क्या हुई थी, आपने मुझे ऑफर दिया, आप लीगली बाउंड हो साहब। आपने ऑफर दिया, हाँ 10 रुपए का शेयर मैं खरीदने को तैयार हूं, ये 2 रखो, 8 बाद में दूंगा। आपने अप्लाई किया 2 रुपए के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस तो वही थी कि भैया अलॉटमेंट पे इतना है, या एप्लीकेशन पे इतना है, या फर्स्ट कॉल पे इतना, टर्म्स एंड कंडीशंस तो थी। आप 2 रुपये दे दिया, 8 रुपया और दो। अगर आप 8 रुपया और नहीं देते हो, अगर आप 8 रुपया और नहीं देते हो तो मैं आपका 2 रुपया फोरफिट करने का अधिकार रखता हूं, क्योंकि आप लीगली बाउंड हो 8 रुपये देने से। और आप अगर अपना लीगल जो आपका ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं करते हो तो इन दैट केस मैं आपका पैसा खा जाऊंगा इन द सेंस फॉरफिट कर लूंगा। वही होता है वहां पे, कंपनी में ही होता है। रेस्टोरेंट्स के बाहर बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, फोटोज लगे हुए हैं, मॉल के बाहर पिक्चर्स की स्क्रीन, कोई आइनॉक्स या कोई पीवीआर थिएटर, उसकी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई, ये मूवी चल रही है, सुपर हिट मूवी, डुपर हिट मूवी। आप गए बॉक्स पे, बोले भैया 2 टिकट देना कॉर्नर वाली,
बोले क्यों? बोले नहीं नहीं वो हम पान खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं ना, थूकने के लिए चाहिए कॉर्नर वाली। और तुम क्या लगा, तुम गर्लफ्रेंड लेके जाओगे कॉर्नर वाली सीट के साथ? पान पुड़िए वाले हो। इसलिए देखो, कॉर्नर वाली सीट दो तरह के लोग लेते हैं, एक तो जिनके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मामला होता है वो, और दूसरा जो थोड़ा रजनीगंधा तुलसी खाने वाला आदमी होता है, तो कोने वाली उसमें क्या करते हैं, खाली गिलास पानी वाली साथ में रखते, साइड में रख देता, कोई देखता नहीं है, लास्ट में बाहर फेंक देता। देखो तमीज वाले जो लोग होते हैं वो खराब नहीं करते, छोटी सी ग्लास रखते हैं डिस्पोजेबल, उसमें कुछ कुछ करके छोड़ देते हैं। तो कॉर्नर वाली सीट दो तरह के लोग रखते हैं अपने लिए। ठीक है साहब, हमको समझ आ गया, हम तो वापस लॉजिक पे आते हैं। आप बॉक्स में गए, भैया 2 सीट देना कॉर्नर वाली, उसने कहा सीट तो हाउसफुल है, हमारे पास सीट नहीं है। आप केस करना चाहते हो कि उसने बड़ा बड़ा ऐड लगा रखा था बाहर, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे, सुपर हिट मूवी, आओ आओ मूवी देखने आओ, और जब हम आए तो कह रहा है कि साला तेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, मैं केस करूंगा तेरे ऊपर, तुझे क्या पता मैं सीपीटी सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ता हूं, मैं पता है तुमको, यू आर लीगली बाउंड। वो अंदर से बाहर आया, मैं बहुत थप्पड़ मारी तुम्हारे, और बोला कि तू सीए का स्टूडेंट है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तभी से सुन मेरी बात कि जो ऐड लगे हुए हैं बाहर, वो इनविटेशन टू ऑफर है, वो आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है। आप जो बाहर यहाँ के खड़े हुए हो, तो आपने ऑफर दिया है, आपका ऑफर एक्सेप्ट करे नहीं करे हमारी मर्जी है। तो यहाँ एडवर्टीजमेंट क्या आगे, इनविटेशन टू ऑफर। एक अखबार में ऐड आया, ओरिजिनल केस है, अखबार में एक ऐड आया, नाम चेंज करके मैं ओरिजिनल केस के एग्जांपल बताता हूँ, तो नाम चेंज करके बताता हूँ, थोड़ा सा यू इंटरेस्टिंग, ठीक है, फॉरेनर्स के नाम होते हैं, कई बार सुनने में पढ़ने में बहुत अजीब से लगते हैं। अखबार में एक ऐड आया, ऐड क्या आया, ऑक्शन का, ऑक्शन का, कि ये चीज़ें ऑक्शन होने वाली है, ये इनकी मिनिमम प्राइस है, ये डेट और ये प्लेस, ऑक्शन होगा साहब। ये ऑक्शन का जो एडवर्टीजमेंट है, ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? ऑक्शन होगा, आप आओ, आप आओ, तो आते ही हम देंगे आपको, गारंटी है? नहीं, हाईएस्ट बिडर होगा उसको देंगे। आप जब बिड करोगे, जैसे मिनिमम प्राइस 20,000, आप बोलते हो 20,500, ये आपका ऑफर है। आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो सामने जो ऑक्शनर बैठा होगा हथौड़ा लेकर, उसकी मर्जी है। आपने 20,500 बोला, उसको लगा ऑफर तो ठीक, एकदम से पीछे से कोई चिल्लाया, भाई साहब 21,000, यार ये और बढ़िया ऑफर है, जो बढ़िया ऑफर होगा उसको एक्सेप्ट करेगा ना। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, इनविटेशन टू ऑफर है कि आओ बिड करो। इवन ऑक्शन के समय सामने गुड्स रख दिया, बोले ये वाला गुड्स भी लेगा ऑक्शन में, ये वाला गुड्स, ये गुड्स पड़े, गुड्स रख दिए सामने। गुड्स अगर सामने शोकेस किए गए, दिखाए गए, तो वो भी इनविटेशन टू ऑफर है, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप उस गुड्स को देखो, अट्रैक्ट हो और आप बड़ी बड़ी बिड लगाओ, अच्छा अच्छा ऑफर दो। तो ये ऐड भी इनविटेशन टू ऑफर है, लीगली बाउंड नहीं है। हमने कहा 30 तारीख को 2 बजे ये ऑक्शन होने वाला है, 30 तारीख को 2 बजे मान लो ये एडवर्टीजमेंट मुंबई में आया, मतलब मुंबई में कोई ऑक्शन होने वाला है, और दिल्ली के कोई बिजनेसमैन को पता पड़ा कि अच्छा और मुंबई में ये ऑक्शन हो रहा है और अपने को जाना है। वो फ्लाइट पकड़ के मुंबई पहुंचा, पहुंच के जब वहां गया, वहां जाते ही उसको पता पड़ा कि यार ऑक्शन तो हुआ ही नहीं, ऑक्शन शुरू होने से पहले किसी ने सारा माल पैसा देके खरीद लिया। ऑक्शन शुरू होने से पहले ही किसी ने सारा माल पैसा देकर, बड़ा भाव देकर खरीद लिया। बोले ऑक्शन, ऑक्शन छोड़ो, कहां से शुरू करो, 20,000 से, बोले 20 लाख का चेक पकड़ो, सारा ऑक्शन खत्म करो, काय का ये माथा पड़ी लगा रहा, पैसा लो मस्त रहो। किसी ने खरीद लिया। जो बिजनेसमैन दिल्ली से मुंबई गया, फ्लाइट का खर्चा लेके वहां गया, वहां ऑक्शन के लिए गया, उसने कोर्ट में केस कर दिया। उसने कोर्ट में केस किया, जज साहब फ्लाइट का किराया लगाया, एक दिन अपना वेस्ट किया, दिल्ली से मुंबई आया हूं और इन्होंने ऑक्शन ही नहीं करवाई, इन्होंने ऑफर दिया मेरे को, लीगली बाउंड है इस काम को करवाने के लिए। तो जज साहब ने कहा वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था। इनविटेशन टू ऑफर देने के बाद व्यक्ति पीछे हट सकता है। क्लियर करना, लड़की स्माइल देके, आपको थोड़ा सा माहौल बना के, आपके ऑफर पे आपको थप्पड़ दे सकती है, चलेगा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है। चलिए एक बार हम रीड कर लेते हैं नोट्स के साथ, मॉड्यूल के साथ। ये तो 10th 8th वाला का ये रहा। चलिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी अपन पढ़ेंगे, यू विल फाइंड इट गुड। यस, देखिए, एन इन्विटेशन टू मेक एन बिजनेस ऑफर और डू बिजनेस, एक इन्विटेशन था बिजनेस करने की इच्छा जताने के लिए। इन केस ऑफ इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, क्या इन्विटेशन दे रहे हैं आप, ऑफर दो। द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, जो इन्विटेशन दे रहा है वो ऑफर नहीं कर रहा, वो तो इन्विटेशन दे रहा है कि आप ऑफर दो। बट मैं कह रहा हूं कि
मैं सोच रहा हूँ घर बेच दूँ, मैं सोच रहा हूँ गुड्स बेच दूँ, मैं सोच रहा हूँ गुड्स बेच दूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 10 रुपये में चीज़ मिल जाएगी, 10 रुपये में चीज़ मिल जाएगी, 10 रुपये में चीज़ मिल जाएगी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप खरीदोगे? ये नहीं बोला, मैंने कहा चीज़ 10 रुपये में दे रहा हूँ, 10 रुपये में दे रहा हूँ, 10 रुपये में दे रहा हूँ, तो मैं क्या दे रहा हूँ? इन्विटेशन टू ऑफर, माहौल बना रहा हूँ। 10-10 रुपये में मेरे पास है, जनता है, बोले अरे साहब 10 रुपये में दे रहे हो, 100 पीस दे रहे हो 10 रुपये में, मैं मना कर दूँ, नहीं दे रहा, हट ब्र, तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है मेरे को। मैं मना कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपये में पेन, 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 ले लो बोल दिया, अब ऑफर है, अब ऑफर है। मैंने क्या बोला? 10 रुपये में पेन, 10 रुपये में पेन, 10 रुपये में पेन, 10 रुपये में पेन, इन्विटेशन टू ऑफर है। अरे 10 रुपये में पेन, आओ भाई साहब ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, 10 रुपये में पेन खरीदो, 10 रुपये में पेन खरीदो, आओ भाई साहब ले जाओ, ऑफर है। डिफरेंस समझना आप, ठीक है? इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर, हम दूसरी पार्टी को इन्वाइट कर रहे हैं कि आप ऑफर करो। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट द इन्विटेशन दैट ही इज विलिंग टू डील, वो इच्छा रखता है कि हाँ डील करना चाहूंगा आपके साथ, लेकिन ऑफर दे रहा ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है, जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं नीचे वाला एग्जाम्पल एक बार पढ़ता हूँ, बाद में ऊपर ऑप्शन वाला पढ़ लूंगा। ये नाम है, याद कर लेना आप क्या हो सकता है। प्रीवी काउंसिल मतलब एक तरह से कोर्ट हो गया। क्या हुआ वहाँ पे? उस कोर्ट के सामने जो केस आया उसमें कोर्ट ने क्या बोला? उसने ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर का डिफरेंस समझाते हुए बोला, इन द गिवन केस द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो सूट फाइल करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है। प्लेंटिफ मतलब वन हु फाइल्स सूट, जिसको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है और सूट फाइल करता है, और उस सूट पे जो अपना बचाव करता है, जो कहता है कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, जैसा उसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट, जो अपना डिफेंड करेगा, अपने आप को डिफेंड करेगा। द प्लेंटिफ जिसने सूट किया थ्रू ए टेलीग्राम आस्क्ड डिफेंडेंट यानी दूसरी पार्टी को 2 क्वेश्चंस, नेमली, मैं प्लेंटिफ को ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं। ए ने बी को एक टेलीग्राम लिखा और 2 क्वेश्चन पूछे कि विल यू सेल बम्पर हॉल पेन, क्या आप मुझे बम्पर हॉल पेन बेचोगे? ए ने बी को पूछा और बोला कि लोवेस्ट प्राइस बताओ। ए ने 2 क्वेश्चन पूछे, बी ने लोवेस्ट प्राइस बता दी 10 रुपया मान लो पेन की। पहले क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, विल यू सेल का जवाब नहीं दिया, दूसरे क्वेश्चन का जवाब दिया लोवेस्ट प्राइस 10 रुपया। इसने कहा चल ठीक है, लोवेस्ट प्राइस 10 है तो एक काम कर तू 500 भेज दे। इसने कहा नहीं बेचूंगा। समझना, ए ने बी को बोला क्या आप मुझे बेचोगे और लोवेस्ट प्राइस क्या है? बी ने कहा लोवेस्ट प्राइस ये है। ए ने कहा चलिए लोवेस्ट प्राइस है, इस पे 500 पेन भेज दे। बी ने मना कर दिया, नहीं भेजूंगा। ए सूट फाइल कर देता, प्लेंटिफ हो गया। ए सूट फाइल कर देता, साहब इसने रेट बोली 10 रुपये, आप पेन नहीं दे रहा है। तो जज साहब ने कहा इसने थोड़ी बोला कि मैं आपको बेच रहा हूँ, इसने तो कहा मेरी मिनिमम प्राइस 10 रुपया। आपने पूछा मिनिमम प्राइस क्या? इसने कहा मिनिमम प्राइस 10 रुपया। इससे थोड़ी कहा मैं आपको बेचने को तैयार हूँ, मैं आपको बेचना चाह रहा हूँ। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो, द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू द टेलीग्राम दैट द लोवेस्ट प्राइस ऑफ द बम्पर हॉल पेन इज 0.900, वो ठीक है अब यूरोप का इसलिए। द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय बम्पर, हम खरीदने को तैयार हैं 900 के हिसाब से, 900 पाउंड के हिसाब से। हाउएवर द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू सेल, उसने मना कर दिया, बोले मैं क्यों बेचूंगा, मुझे बेचना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लेंटिफ ने श्यू किया डिफेंडेंट को और कि भैया इसका ऑफर था। पीवी जो काउंसिल था, प्रीवी काउंसिल एक तरह से कोर्ट हो गया। उसने कहा नहीं साहब प्लेंटिफ गलत है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया मिनिमम प्राइस, उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं बनता है। एक और देखो, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। जब हम ऐड देते हैं कि हमारे ऑक्शन होने वाला है, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। इट इज मियरली इनवाइट्स ऑफर्स और बिड्स, ये सिर्फ इनवाइट करता है कि आप आओ, आप ऑफर करो या आप बिड करो। सिमिलरली रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस, रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो शेयर्स इशू करने का प्रोस्पेक्टस होता है। अलग अलग तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं। आज के ज़माने में जो चलता है वो रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस ही चलता है। रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस सी इंटर में आओगे तो बहुत डिटेल में पढ़ ही लोगे आप, तो अभी क्यों इतना परेशान हुए? आप तो समझ लो शेयर इशू करने का प्रोस्पेक्टस है। शेयर इशू करने के प्रोस्पेक्टस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। करंट सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो रेड इयरिंग होता है। हाँ, रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस का हिंदी नाम बहुत जोरदार है, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं मायावी प्रविवरण। मायावी ऐसे जादू मंत्र वाला मायावी प्रविवरण, रेड इयरिंग प्रोस्पेक्टस। इशूड बाय ए कंपनी इज ओनली इन्विटेशन टू ऑफर, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, पब्लिक को बोलती कि आप हमारे सिक्योरिटीज में मतलब शेयर्स डिबेंचर्स में सब्सक्राइब करो, आप खरीदो, ये सिर्फ इन्विटेशन टू ऑफर है। जो डिसीजन ऊपर है, द अबाउट डिसीजन वाज फॉलोड, ऐसा डिसीजन एक नाम तो आपको याद करना ही है, मैक्स साहब का आप नाम याद कर लेना। और अपन्ना तो हिंदी में हमारे देश में तो हम अपन्ना नाम रखते हैं इसका, पर इन्होंने अब अपन्ना रखा तो उसको याद कर लेना, नाम याद रखोगे फायदे में रहोगे।
where the owner of the property had said that he would not accept less than 6,000 पाउंड। जैसे मैंने कहा ना भाई 50 लाख से तो अपना घर नहीं बेचूं यार, 50 लाख से ऊपर मिले तो सोचूं। तो इसने बोला कि भैया ये इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, नॉट इंडिकेटेड एनी ऑफर, इसमें कोई ऑफर नहीं है, सिर्फ क्या है एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है, अपनी बात बता रहा है। सिमिलरली व्हेन द गुड्स आर बॉट थ्रू ऑक्शन, द ऑक्शनर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी वन हु अटेंड्स द सेल, जो सेल कर रहा है उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनका। द ऑक्शन इज ओनली एडवर्टीजमेंट टू सेल, सिर्फ एडवर्टीजमेंट ऑक्शन करना, बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल थ्रू पर्सन्स हु हैव कम ऑक्शंस मे हैव द इंटेंशन टू परचेज। जो ऑक्शन करना है उनकी भले इच्छा खरीदने के ऊपर, जो माल सामने रखा हुआ है वो ऑफर हो रहा है आपको बिकने के लिए, ऐसा नहीं है। आपका खरीदने का मन है तो आप ऑफर करोगे, सामने वाला हाँ ना करे उसकी मर्जी है। सिमिलर रीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ, और एक हैरिस एंड निक्सन में भी यही केस दिया गया था। आप समझना, हाईएस्ट ऑक्शनियर ने बिड बोली 50,000, हाईएस्ट ऑक्शन बिड क्या है 50,000, ठीक है। मतलब जो बिडर्स थे उनके हाईएस्ट बिड है 50,000, ऑक्शनियर ने मना कर दिया, बोले मुझे बेचना नहीं है। क्या ऑक्शनियर मना कर सकता है? हाँ, क्योंकि ऑक्शन के लिए पड़ा माल इन्विटेशन टू ऑफर है। जब ऑफर किया जाता है तो क्या होता है, जब बिड किया जाता है तो क्या होता है, ऑफर होता है। ऑक्शनियर एक तरीके से ऑफरी है, उसकी मर्जी आए तो एक्सेप्ट करे, उसकी मर्जी आए तो रिजेक्ट करे। हाईएस्ट बिड वाले को बेचे जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी है। ऑफर should be distinguished from invitation to offer. An offer is definite and capable of converting an intention into contract. जो दोनों पार्टीज का इंटेंशन होगा अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। इन्विटेशन टू ऑफर इज ओनली ए सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। ये ऑफर का सर्कुलेशन मतलब ऑफर लाने का एक तरीका है, एक सर्कुलर निकल रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, मतलब क्लियर किया आगे इसने। इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर, ऑफर्स को इंड्यूस करने का, उंगली करना मतलब माहौल बनावे। प्रिसिड्स द डेफिनेट ऑफर, ऑफर से एक कदम पहले है जो माहौल बनाने के लिए जिससे ऑफर आए। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर, ऑफर से कदम पहले। एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट। आप इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लीगली बाउंड है ही नहीं। एंड ओनली एन ऑफर इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, यानी इन्विटेशन टू ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो तो टेक्निकली आप एक नया ऑफर दे रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट करे नहीं करे उसकी मर्जी है। यानी आपकी जो नेगोशिएशन चल रही है, आपकी जो बातचीत चल रही है, उसमें एंड जो होगा वो एक इन्विटेशन टू ऑफर का एंड जो होगा वो ऑफर में होगा। ऑफर के बाद आपकी मर्जी। जैसे मैंने बोला कि मैं सोच रहा हूँ 50 लाख में तो घर बेच दूँ, दूसरे ने कहा यार 50 लाख में तो 40 लाख में देता तो मैं मूड बनाऊँ यार। मैंने कहा यार 40 लाख में तो नहीं यार, 45 लाख तक कोई लेता हो तो फिर भी मैं सोचूं यार दे दूंगा। तो अभी तक इन्विटेशन टू ऑफर है, सोचूंगा, इससे कम तो नहीं बेचूंगा। ऑफर किसी ने दिया तो दूसरे ने फिर बोला कि एक काम कर 45 लाख में देता हो तो उसको डन कर, 45 लाख में देता हो तो डन कर, ये ऑफर है, ये ऑफर है। तो जब इन्विटेशन टू ऑफर चल रहा होगा तो उसमें नेगोशिएशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, उस बातचीत का जो अंत होगा वो एक बार ऑफर होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। मैंने बोला यस तो आगे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। When a person advertises that he has stock of books to sell or houses to let, there is no offer to be bound by the contract. कोई ऑफर नहीं, इन्विटेशन टू ऑफर बाउंडेशन नहीं होगा। Such advertisements are offered to negotiate, offers to मतलब offers to negotiate है, offers to receive है। मतलब या तो हम ऑफर नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, सामने वाला आए तो हम उसको बोले नहीं इतना नहीं, इतना इतना नहीं, इतना हम करें, या सामने से ऑफर हम रिसीव करें, सिंपल सी बात है। In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention. मैंने बोला ना, अगर आपका इंटेंशन क्लियर है कि भैया इससे मैं अपने आप को बाउंड करना चाहता हूं, जो मैंने बात बोल दी फाइनल आपके हाँ बोलते ही मैं बाउंड हूं। जैसे मेरा कुत्ता गुम गया, मैंने अखबार पे दिया जो भी ढूंढ के लाएगा 5,000, तो ये इंटेंशन क्लियर है, जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 देने के लिए मैं बाउंड हूं। मैंने बोला हमारे यहाँ पे एक स्टाफ चाहिए, मैं बाउंड थोड़ी हूँ, आप आ गए तो चाहिए, आपको ही लूंगा जरूरी थोड़ी है, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, जो सही लगे उसको लूंगा, ठीक है। डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बी बाउंड, जो स्टेटमेंट दे रहा है क्या वो बाउंड होने के लिए तैयार है? बाय इट एज सून, जैसे सामने वाला एक्सेप्ट करेगा क्या मैं बाउंड हूं, क्या मैं अपने आप को बाउंड करने की मंशा रखता हूं क्या, तो ऑफर है, नहीं तो इन्विटेशन टू ऑफर है। द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, ये क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। मैंने कहा रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, आप किसी मूवी थिएटर में गए, बाहर रेट लिस्ट लगी हुई थी, किसी शोरूम में गए, वो पुतलों को कपड़े पहना रखे होते हैं ऐसे, और उसके बाद उस पर रेट लिस्ट लगी हुई रहती है, तो वो सब इन्विटेशन टू ऑफर है। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर,
ऑफर फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है कि भैया मैं अपने आप को बाउंड करता हूं, आपको चाहिए तो बोलो हाँ या ना, एक्सेप्ट रिजेक्ट करना आपकी मर्जी है, सेकंड पार्टी का चॉइस है, मैं तो बाउंड होने को तैयार हूं। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड ऑफर्स मेड विद द इंटेंशन टू नेगोशिएट, यानी हम एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं जिसमें हमारी इच्छा है कि या तो हम नेगोशिएट करें, मैं 50 लाख से नीचे तो नहीं बेचूं, यानी सामने वाला क्या रेट बोलेगा देखते हैं, सोचते हैं, फिर विचार करेंगे। अभी तक कोई ऑफर नहीं है, बाउंड नहीं हो 50 लाख में भी। और यह सामने वाले से ऑफर लेने के लिए, यानी एक ऐसा ऑफर दे रहा हूं मैं जिससे मैं खुद नहीं बाउंड होना चाहता हूं, लेकिन सामने वाले को उंगली करना चाहता हूं कि वो मुझे वापस ऑफर दे। तो वो जब मुझे वापस ऑफर देगा रिसीव ऑफर के लिए, तो उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ऊपर हमने जो पढ़ा वही लिखा हुआ है। चलिए, उसके बाद यहां पे इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर ए पर्टिकुलर स्टेटमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर द टेस्ट वुड बी इंटेंशन, जो ऊपर लिखा था वही सिंपल है। इफ ए पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज इंटेंशन टू बी बाउंड, तो वो ऊपर वाली लाइन वापस लिख दी डिफरेंस के नाम पर, मूर्ख बनाते हैं गधे साले। फॉलोइंग आर इंस्टेंस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर, एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन्विटेशन बाय ए कंपनी, पब्लिक इशू, प्रोस्पेक्टस, डिस्प्ले ऑफ गुड्स, किसी भी शॉप विंडो पर बेचने के लिए गुड्स रखे हुए हैं जो डम्मी को कपड़े बना रखे हैं। एडवर्टीजमेंट, ऑक्शन सॉल, कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट एंड रिप्लाई, किसी ने बोला कि साहब इस गुड्स का मिनिमम प्राइस क्या, आपने कहा इतना है, तो आपने जो कोटेशन प्राइस कोट किया है, जो कोटेशन दिया है, वो आपका इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है। एक्सेप्टेंस तो बाद में पढ़ेंगे ही, एक्सेप्टेंस तो हम बाद में पढ़ेंगे ही, उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ ऑफर वाला एक कंसेप्ट और देखना है, वो एक बार हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर वाला। यहाँ एक छोटी सी चीज़ है, ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और सबसिस्टेंस, यानी कुछ करने से खुद को रोकना। वर्ड्स में हो सकता है, कंडक्ट में हो सकता है, वर्ड्स में रिटर्न हो सकता है, ऑरल हो सकता है, वो ठीक है, सिंपल है, जो हम पढ़ चुके हैं उसका सेपरेट टाइप है। टाइप्स ऑफ ऑफर एक बार क्लियर कर लेते हैं इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ एक्सेप्टेंस, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेप्टेंस के साथ स्टार्ट करेंगे। यस, टाइप्स ऑफ ऑफर। जनरल ऑफर, जो पब्लिक एट लार्ज को दिया गया, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, पब्लिक एट लार्ज, पूरे देश को, पूरे शहर को या पूरे स्टेट को। पूरा शहर, पूरा देश, पूरा स्टेट नहीं, इवन एक क्लासरूम हो सकता है। मैं पूरी क्लास को बोलता हूं, क्लास में से किसी को भी अगर ये खरीदना हो तो 10,000 में बेचने को रेडी है, तो दिस ऑफर इज ऑल्सो पब्लिक ऑफर। यानी जहां पर्सन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड नहीं है, मिस्टर ए और बी, मैं आपको ऑफर देता हूं, अगर आपको ये पेन खरीदना है तो मैं 5,000 में बेचने को तैयार हूं, ये स्पेसिफिक ऑफर। दो जने ए और बी पर स्पेसिफाइड है, मिस्टर ए मिस्टर बी। जब मैंने बोला मेरी क्लास का कोई भी बच्चा खरीद सकता है, मेरे शहर का कोई भी खरीद सकता है, कोई भी लॉयर खरीद सकता है, कोई भी सीए खरीद सकता है, तो ये पब्लिक एट लार्ज है, बड़ी पब्लिक को मैं ऑफर दे रहा हूं, कोई भी चाहे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर मतलब हुआ इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट, जो भी चाहे वो एक्सेप्ट कर सकता है और उस काम को कर सकता है। ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल में एक केस था, एक कंपनी ने दवाई बनाई इन्फ्लुएंजा, बुखार जुखाम वगैरह के लिए, कि जो इस मेडिसिन का प्रॉपर डोज ले लेगा, भाई 7 दिन तक मेडिसिन लेनी है, इस तरीके से मेडिसिन लेनी है, जो भी प्रॉपर डोज था जो ले लेगा, उस बंदे को कभी भी ये बीमारी नहीं होगी, जो भी इन्फ्लुएंजा जुखाम बुखार है वो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, भाई किसी कंपनी ने दवाई निकाली, दवाई ले लेगा, उसको कभी भी कोरोना वायरस नहीं होगा। सपोज किसी ने मेडिसिन निकाली, अब उसने बोला जिसने ले ली उसको कभी नहीं होगा, तो उसने अखबार में ऐड दिया, हमारी ये दवाई कोई भी लेगा उससे कभी कोरोना वायरस नहीं होगा, हुआ तो हम 50,000 रुपए देंगे, और लेने का तरीका बता दिया, इस तरीके से लेना है, ये सिस्टम है। अब एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हुआ डॉक्टर्स के साथ, मतलब कंपनी ने तो अखबार में ऐड दिया ना, किसी मेरे को आके तो बोला ही नहीं कि साहब आपको ऑफर दे रहे हैं महादेव जी, आप अगर दवाई लो आपको हो गया तो 50,000 देंगे, मेरे को तो दिए नहीं ना उन्होंने, पब्लिक में अखबार में ऐड निकाला सबके लिए, और ये ऐड ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर नहीं है। या कंपनी क्लियर कह रही है कि जिसने दवाई ली हो उसको हो गया तो हम 50,000 देंगे, वी आर लीगली बाउंड टू पे 50,000। कंपनी अपने आप को लीगली बाउंड कर रही है। इंटेंशन समझो, यहां पर कंपनी क्या बोल रही है, किसी को भी हो गया हम चैलेंज करते हैं, आप दवाई लो, किसी को भी हो गया 50,000 रुपए देंगे गिन के पूरे। मतलब कंपनी टेक्निकली क्या कर रही है, अपने आप को बाउंड कर रही है। टेक्निकली क्या कर रही है, अपने आप को बाउंड कर रही है। क्या बाउंड कर रही है साहब, क्या बाउंड कर रही है कंपनी, कि जिसने प्रॉपर दवाई ले ली उसको अगर बीमारी हो गई तो हम 50,000 देंगे, ये कंपनी की तरफ से ऑफर है। ऑफर किसको है, अखबार में ऐड है तो सभी को है, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम तो लिखा नहीं था उसमें।
तो वहां पे एक महिला थी कार्लिल नाम की। कार्बोल एक स्मोक बॉल, तो कंपनी का नाम है स्मोक बॉल, उन्होंने एक तरह की दवाई बनाई स्मोक बॉल टाइप, इसको इनहेल करना है, ठीक है। कार्लिल नाम की एक महिला थी जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मान लो कोई भी व्यक्ति है ना, आप कार्लिल का नाम याद कर लेना, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, कोरोना वायरस वाला जो हम 50,000 का एग्जाम्पल ले रहे थे, एडमिट हुआ, डॉक्टर की देख रेख में प्रॉपर मेडिसिन ली, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया, घर चला गया, उसे 1 साल बाद फीवर हो गया या कोरोना वायरस हो गया। जो भी दवाई का कंपनी का जो मतलब अपना चैलेंज था, अपना जो दावा था, वो झूठा हो गया और उसको वो बीमारी हो गई, कोरोना वायरस हो गया। वो कोर्ट में गया, उसने कोर्ट में जाके कहा कि कंपनी ने ऐसा ऐड दिया था 50,000 रुपये देंगे, मुझे कोरोना हो गया, अब कंपनी को बोलो 50,000 रुपये देंगे। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि हमने इसको थोड़ी कहा था, भाई हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का जो दलील था वो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब दो पार्टीज के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो, और एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, जिसको ऑफर दिया गया हो, यही तो हमने पढ़ा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो कंपनी ने दलील दी, जज साहब एक कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब ऑफर को स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, और एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है, जिसको ऑफर दिया गया है। हमने इसको कब ऑफर दिया, हमने कहा कार्लिल को कि आप ये दवाई लोगे, आपको नहीं होगा, हम आपको पैसे देंगे, हमने कार्लिल को स्पेशली बुला के कहा क्या, हमने इसको ऑफर दिया ही नहीं है, कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, ऑफर सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिसको ऑफर किया गया है। मैं मिस्टर ए को बोलूं और बी बीच में आके बोला एक्सेप्टेड, थप्पड़ पड़ेगी, काय का एक्सेप्टेड, बी को ए को ऑफर दे रहा हूं मैं, तू कौन दे रहे, सुगले। तो हमने कार्लिल को ऑफर कहां दिया, कोर्ट ने कहा आपने जब न्यूज़पेपर में कहा कि हमारी दवाई कोई भी ले और उसको 50,000 का इनाम देंगे बीमार होने पर, तो ये एक जनरल ऑफर था। जनरल ऑफर इज फॉर पब्लिक एट लार्ज, एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट, एनीवन फ्रॉम पब्लिक कैन एक्सेप्ट इट। हाँ, जो भी डिजायर्ड एक्ट है दवाई वगैरह लेने का जो तरीका वो करना पड़ेगा, बट एनीवन कैन एक्सेप्ट इट बाय देयर एक्ट, वो अपने तरीके से अपने एक्ट से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। पब्लिक ऑफर सबके लिए है, यानी आपने सबको दिया तो सब में कार्लिल भी आ गई, और कार्लिल को भी आपने ऑफर दिया है, और इसने जब वो मेडिसिन ली तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बताया था कई बार एक्सेप्टेंस शब्दों से होती है, कई बार एक्सेप्टेंस एक्ट से होती है। आपको अपना काम करके, जैसे कुत्ता गुम गया तो आप बोलो आई एक्सेप्ट, नहीं चलेगा, आपको कुत्ता ला के देना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कंपनी ने बोला कोई भी दवाई लेगा बीमार नहीं होगा, 50,000 रुपये देंगे, आप बोलो आई एक्सेप्ट, दवाई ले लो, कल बीमार हो जाओ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप हमसे पेनल्टी ले सकते हो, हमसे पैसा ले सकते हो, पर आपका जो एक्सेप्टेंस है वो आई एक्सेप्ट से नहीं आएगा, आपका एक्सेप्टेंस आएगा दवाई लेने से, यानी जब आप इफेक्टिवली वो मेडिसिन लोगे तब, बाय कंडक्ट, बाय एक्ट। तो कई बार एक्सेप्टेंस बाय एक्ट ही हो सकता है, एक्ट मतलब आपके किसी ना किसी काम से, आपकी किसी ना किसी एक्टिविटी से, अदरवाइज एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। In terms of section 8 of the act, anyone performing the condition of the offer, यानी ऑफर में जो कंडीशंस थे उसको कोई भी व्यक्ति परफॉर्म कर दे और उस परफॉर्मेंस से एक्सेप्टेंस हो रही है, क्योंकि आप जो ऑफर बोल रहा है आप उस चीज को परफॉर्म कर रहे हो, यानी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। कैन बी कंसीडर टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, उसने एक्सेप्ट किया है, अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, जब तक कंपनी वापस अखबार में लिख दे कि नहीं नहीं भैया हम तो नहीं मानते, यानी हम गलत है साहब, हम 50,000 नहीं देंगे, जब तक कंपनी या कोई भी व्यक्ति जिसने जनरल ऑफर दिया वापस मना नहीं करता, उस दौरान जितने लोगों ने एक्सेप्ट किया है सब लोगों के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी आज कंपनी ने ऐड दिया, 10 महीने बाद कंपनी ने बोला नहीं नहीं यार देखो बीमारी हो सकती है, हमारी गारंटी नहीं, उस 10 महीने के दौरान जितनों ने मेडिसिन ले ली, जितनों ने ट्रीटमेंट करा लिया, उनके अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो कंपनी हैव टू पे, क्योंकि उस समय तो कंपनी का ऑफर ओपन था और वो जनरल ऑफर था। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर, ये कंटिन्यूइंग ऑफर है, जब तक कंपनी मना नहीं करेगी तब तक चलता रहेगा। कंपनी ने बोला ना भाई मेडिसिन जो भी लेगा 50,000 देंगे, आज कंपनी ने ऐड दिया, कोई 10 महीने बाद मेडिसिन ले, 2 साल बाद मेडिसिन ले, 5 साल बाद मेडिसिन ले, कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी। कब तक, जब तक कंपनी उसको वापस विड्रॉ नहीं कर लेती या रिट्रैक्टेड मतलब वही विड्रॉ वापस पीछे नहीं ले लेती तब तक। ये कार्लिल वाला आपको पूरा केस स्टडी यहाँ समझा रखा है, ठीक है। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त वाला केस आपस से समझा रखा है, वो कुत्ता का एग्जाम्पल, नेफ्यू जो गुम गया था। अब यहाँ पे भी आप क्लियर करना, ये समझाया कि जब उसने अखबार में दिया कि जो भी ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 का इनाम, तो ये एक पब्लिक ऑफर था, एक जनरल ऑफर था, पब्लिक एट लार्ज, जो कोई भी ढूंढ के लाए। अगेन यहाँ पे अगर जनरल ऑफर है तो जनरल ऑफर की एक्सेप्टेबिलिटी या एक्सेप्ट से नहीं होगा, आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी वो कंडीशंस जो ऑफर में दी गई। ऑफर में क्या कंडीशन है कि आप भतीजे को ढूंढ के लाओ, नेफ्यू को ढूंढ कर लाओ, तो जो ढूंढ के लाएगा वो एक्सेप्ट कर रहा है।
लेकिन यहां पंगा क्या हुआ था कि जिस व्यक्ति ने एक्सेप्ट किया था, जो ये लालमन शुक्ला जो थे, जिसने एक्सेप्ट किया था, इनको ऑफर की जानकारी नहीं थी। तो हमने ये बोला ऑफर तो वैलिड है, क्योंकि एक पब्लिक ऑफर है, वैलिड ऑफर है, माना जाएगा। लेकिन लालमन साहब को जानकारी नहीं थी, एंड ऑफर की जानकारी के बिना अगर गलती से कोई एक्सेप्टेंस दे दे तो उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, जब ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन या पर्सन्स को दिया जाता है, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और एन सर्टेन पर्सन, इट इज नॉन एज स्पेसिफिक ऑफर। जब आपने स्पेसिफिक बोला कि मिस्टर ए के लिए है, मिस्टर बी के लिए, मैं कोई लड़का किसी लड़की को बोले, लड़का शादी हो चुकी मेरी, इसीलिए दूसरा कोई लड़का चुन्नू भैया चुन्नी को बोले विल यू मैरी मी, अंदर से उधर से एक मुन्नी आए, वही जो बदनाम हुई थी वो वाली मुन्नी, तो मुन्नी आए ऐसे डांस करते, मुन्नी बदनाम हुई ऐसे डांस करते हुए आए और बोले आई एक्सेप्ट, तो नहीं चलेगा साहब। ऑफर जिसको दिया गया वो एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ स्पेसिफिक ऑफर है, जनरल ऑफर नहीं है। कोई व्यक्ति अखबार में ऐड निकाले, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पोपटलाल अखबार में ऐड निकाले, साहब शादी के लिए वर तैयार है कोई भी आओ शादी कर लो, हम तो तैयार है, तो वो एक जनरल ऑफर हो सकता है। कोई भी आओ शादी कर लो, एक्सेप्ट हो गया। फिर क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर थोड़ा सा अलग होता है, समझते अपन क्या है। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस। एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस, बिना जानकारी के एक जैसे ऑफर का एक्सचेंज हो जाना। क्लियर कर लेना, ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर दो व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हो, या तो टेलीफोन से या आमने सामने बैठकर, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब लेटर्स के थ्रू या पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू कम्युनिकेशन चल रहा हो। ए ने बी को लेटर भेजा और बी ने ए को लेटर भेजा। सॉरी, ए हमारा चुन्नू है, बी हमारी चुन्नी है। चुन्नी बदनाम नहीं, मुन्नी बदनाम हुई थी। ए और बी क्यों लिखे? चुन्नू चुन्नी, चुन्नू चुन्नी, ठीक है। चुन्नू ने चुन्नी को लिखा विल यू मैरी मी, और चुन्नी ने चुन्नू को भी लेटर लिखा विल यू मैरी मी, मेरे प्रिय आप मेरे प्राण परमेश्वर बनेंगे क्या, मतलब शादी करेंगे क्या, हस्बैंड बनेंगे क्या। इसे अपन कहते हैं एक्सचेंज ऑफर, क्रॉस ऑफर, एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल, सेम ऑफर का एक्सचेंज हुआ है इन इग्नोरेंस। चुन्नू को नहीं पता चुन्नी ऑफर दे रही, चुन्नी को नहीं पता चुन्नू ऑफर दे रहा। अगर चुन्नू को चुन्नी का पता होता, चुन्नी को चुन्नू का पता होता, तो एक दूसरे को ऑफर थोड़ी देते, एक्सेप्टेंस देते। अगर चुन्नू को पता होता कि चुन्नी ने ऐसा कोई ऑफर दिया तो चुन्नू वापस ऑफर थोड़ी देता, चुन्नी बोलता यस आई विल। या अगर चुन्नी को पता होता तो चुन्नू क्या कहता, मतलब चुन्नी को अगर पता होता चुन्नू मुझे ऑफर दे रहा तो चुन्नी क्या बोलती, आई विल, यस आई विल डू, आई लव यू, आई विल मैरी यू, जो भी व्हाटएवर। मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको अपना मोबाइल 5,000 में बेचना चाहता हूं, मैंने खत लिखा, मेल लिखा आपको, आई एम विलिंग टू सेल माई मोबाइल फॉर ₹5,000 टू यू मिस्टर XYZ या मिस XYZ, सॉरी दोनों हो सकते हैं ना यार, हाँ मिस XYZ। और एट द सेम टाइम आपने भी मुझे मेल लिखा, या आपने मुझे लेटर लिखा, या आपने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज लिखा कि सर आपका मोबाइल हमें 5,000 में खरीदना, वुड यू लाइक टू सेल। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस। ना मुझे आपके ऑफर की जानकारी, ना आपको मेरे ऑफर की जानकारी, हम एक ही ऑफर को एक्सचेंज कर रहे हैं जानकारी के अभाव में। क्योंकि अगर जानकारी होगी तो हम इतने बड़े मूर्ख थोड़ी, हमारे सर पे कौन सा सी लिखा है जो सेम ऑफर एक दूसरे को देंगे। अगर जानकारी है तो हम सी थोड़ी है, मतलब इतने चोमू थोड़ी है, पागल थोड़ी, मूर्ख थोड़ी है, समझना ना, कि हम वापस ऑफर देंगे। हम तो एक्सेप्ट करेंगे उसको, वी विल गिव एक्सेप्टेंस। पक्का क्लियर है साहब? यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, जब दोनों बंदे एक दूसरे को सेम ऑफर दे रहे हैं तो क्या यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हाँ या ना? यानी क्रॉस ऑफर लीड्स टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन मार्क, हाँ या ना? क्वेश्चन मार्क लगे ना, हाँ या ना? तो आंसर इज नो, नो 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 नो। लो कहता है कि
दो बारूद के ढेर अगर पास पास रख दिए जाए तो आग नहीं लगेगी, यानी दो ऑफर अगर एक साथ कर दिए जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दो बारूद के ढेर एक साथ रख दिए जाए तो आग नहीं लगेगी। आग लगाने के लिए माचिस की तीली डालनी पड़ेगी, यानी आग लगाने के लिए एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। हाँ, एक्सेप्टेंस कौन करेगा? यहां पे चुन्नू या चुन्नी, दोनों में से कोई भी। चुन्नू ऑफरर है, ऑफरी है, दोनों। चुन्नी दोनों, यानी अभी दोनों ही ऑफरर है, दोनों ही ऑफरी है, दोनों में से कोई भी चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। जो भी एक्सेप्ट करेगा उसने दूसरे वाले का ऑफर एक्सेप्ट किया, सामने वाला ऑफरर बन जाएगा, आप ऑफरी बन जाओगे, वो प्रॉमिसर बन जाएगा, आप प्रॉमिसी बन जाओगे, खत्म बात। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता, चलेगा, बिल्कुल बिंदास चलेगा, मस्ती से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि क्रॉस ऑफर से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब 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 पीछे आना पड़ेगा, जब दोनों में से कोई एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा तब। चलिए, when two parties exchange identical offer, when two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offer, the offer are called cross offer. There is no binding contract. Binding contract नहीं होगा साहब, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दो बारूद के ढेर पास में पड़े पड़े आग नहीं लगाते हैं, आग लगाने के लिए माचिस की तीली डालनी पड़ती है जज साहब। हाँ, पर्सन कैन नॉट कंस्ट्रक्टेड ए एक्सेप्टेंस और अनदर ऑफर, एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट दे सकते हैं। अब ए बी को बोलता है 2 लाख में कार बेचूंगा, बी को पता नहीं, बी ए को बोलता है कार खरीदने के लिए 2 लाख में, दोनों का आइडेंटिकल ऑफर है, क्रॉस ऑफर है। एक काउंटर ऑफर अभी अपन डिस्कस करते हैं। काउंटर ऑफर, उससे पहले एक छोटा सा वर्ड है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर का मतलब है कि आप ए ने बी को ऑफर दिया, जैसे जनरल ऑफर दिया, स्पेसिफिक दिया, कुछ भी दिया। देखो क्लियर करना, एक ऑफर जनरल स्टैंडिंग हो सकता है, एक ऑफर स्पेसिफिक स्टैंडिंग हो सकता है। स्टैंडिंग का मतलब जो लंबे समय तक ओपन रहेगा। जैसे कंपनी ने बोला कोई भी दवाई लेगा, बीमार पड़ गया, 50,000 का इनाम दूंगा। अब ये ऑफर लंबे समय तक चल रहा है, जब तक कंपनी वापस विड्रॉ नहीं करेगी, ऑफर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यानी ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। आप जब चाहो तब एक्सेप्ट कर लो, चलेगा। आप जब चाहो तब एक्सेप्ट कर लो, चलेगा। उससे अपन बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। क्लियर करना, जनरली ऑफर का एक लैप्स होना होता है, मतलब ऑफर लैप्स हो जाता है। कई बार लैप्स हो जाता है बाय टाइम। जैसे मैंने आपको बोला कि यार मैं अपना मोबाइल आपको 5,000 में बेचना चाहता हूं, आप मुझे संडे तक बता देना आपको खरीदना नहीं खरीदना है। तो संडे को लैप्स हो जाएगा। आपने संडे तक हाँ ना जवाब दिया तो ठीक, नहीं जवाब दिया तो संडे को ऑफर लैप्स हो जाएगा। एक लड़की ने लड़की को ऑफर दिया, विल यू मैरी मी? लड़की ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। 10 साल बाद लड़के के पास गई, यस आई विल, आई विल, आई विल। तो लड़की का बेटा पीछे से आया, बोले पापा पापा ये बुआ कौन है? 10 सालों में तो उसकी शादी हो गई, टाबर हो गए, टाबर पापा पापा कहने लग गए, अब तो कह रही आई विल, आई विल। तो आपका रीजनेबल ड्यूरेशन ही खत्म हो गया, रीजनेबल ड्यूरेशन ही खत्म हो गया। क्लियर करना है ना। तो ऑफर एक समय के बाद लैप्स हो जाता है, या तो आपने टाइम दिया तो ठीक, वरना एक रीजनेबिलिटी के बाद खत्म हो जाता है। वो लैप्स अपन आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा ऑफर कब लैप्स होता है, उसके अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ऑफर लंबे समय तक ओपन है, लैप्स नहीं हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। ये ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर लड़का लड़की को बोले कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ताउम्र मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हर पल हर घड़ी में बस तुम्हारा इंतजार करूंगा, सारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं अंजलि, कोई नहीं। वो अंजलि, वो एक मूवी थी धड़कन, उसका डायलॉग याद आ गया इसलिए, है ना। तो तुम कभी वाइफ से मिलना हो तो बोल दो कि यार आपका नाम तो स्नेहा है, सर अंजलि अंजलि कर रहे थे। धड़कन मूवी का डायलॉग था उसको कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा अंजलि। तो वो ज़िंदगी भर इंतजार करूंगा मतलब ये कंटिन्यूइंग ऑफर, ये स्टैंडिंग ऑफर है, ओपन ऑफर है कि कभी भी एक्सेप्ट कर लेना, मैं ज़िंदगी भर तेरे लिए बैठा हूँ। क्लियर है। जो हमने पीछे दवाई वाला एग्जांपल देखा वो भी कंटिन्यूइंग ऑफर है। हमने कुत्ता घूमने वाला एग्जांपल देखा था या भतीजा घूमने वाला एग्जांपल देखा था, वो स्टैंडिंग ऑफर नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति भतीजा लाके दे देगा, ऑफर खत्म हो जाएगा, आप कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन ए काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। टेंडर्स जो अप्लाई किए जाते हैं, भाई मुझे गुड सप्लाई करनी है, टेंडर दिया। अब किसी स्कूल में खाना सप्लाई करना, फूड सप्लाई करना है बच्चों को, सरकारी स्कूल में सरकार ने टेंडर दे दिया। अब वो टेंडर सरकार दूसरा गया तो कभी भी एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट ने टेंडर पास सरकारी स्कूल में खाने के लिए, गवर्नमेंट ने बोला भाई जिसको भी देना आ जाओ, वो इनविटेशन टू ऑफर है। मैंने अप्लाई कर दिया कि इस रेट में मैं इतना इतना देने को तैयार हूँ। अब गवर्नमेंट की प्रक्रिया 2-3 महीना 4 महीना कभी भी होगी, मैंने तो आज ऑफर दे दिया गवर्नमेंट को। अब
आज एक्सेप्ट करे, चाहे 10 दिन बाद एक्सेप्ट करे, कि 1 महीने बाद एक्सेप्ट करे, चलेगा, वो ओपन है, कंटिन्यूइंग है मेरे तो, जब तक मैं टेंडर वापस नहीं लेता तब तक, जब तक मैं विड्रॉ नहीं करता तब तक। एक होता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के लिए मैं यहां पे खाली इतनी सी बात बोलूंगा, सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस या कंडीशनल एक्सेप्टेंस जो होता है वो काउंटर ऑफर कहलाता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। क्वालिफाइड मतलब लॉ में कंडीशनल को क्वालिफाइड बोलते हैं। क्वालिफाइड मींस कंडीशनल, शर्त, जिसमें शर्त लगी है वो कंडीशनल या क्वालिफाइड कहलाती है। मैंने आपको बोला कि मैं आपको अपना मोबाइल 5,000 में बेच दूंगा, वुड यू लाइक टू बाय? ये ऑफर है। आपने बोला यस, लेकिन 4,000 में। यानी आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट तो किया, स्वीकार तो किया, लेकिन आपने उसमें बीच में अपनी कंडीशन ठोक दी कि खरीदूंगी तो सही है, खरीदूंगा तो सही, लेकिन 4,000 में। या मैंने आपको बोला मैं अपना मोबाइल आपको 5,000 में बेचना चाहता हूं, आपने कहा ठीक है सर, आई एम रेडी टू बाय, लेकिन आपको मेरा वाला मोबाइल 3,000 में खरीदना पड़ेगा। अब आप क्लियर करना, अगर मैंने ऑफर में ये बात बोली होती कि मैं अपना मोबाइल आपको 5 में बेचूंगा, बदले में आपको मुझे 3 में बेचना, ये वैलिड ऑफर होता। आपके समझ में आए तो हाँ करो, नहीं आए तो ना करो। लेकिन अगर मैंने ऑफर ये दिया कि मैं अपना मोबाइल 5,000 में बेचूंगा और आप बोलो कि हाँ मैं खरीदूंगी, पर आप मेरा वाला 3,000 में खरीदो, तो इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस तो दी है, स्वीकृति तो दी है, लेकिन उसमें आपने कोई ना कोई कंडीशन डाल दी, शर्त डाल दी। और अगर आपने शर्त डाल दी तो एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि अभी तो वापस मुझे हाँ ना का जवाब देना आपको। यानी टेक्निकली आपने मुझे नया ऑफर दिया है कि आप मेरा मोबाइल खरीदोगे 5 में, बदले में 3 में मुझे आपका खरीदना पड़ेगा। या वो 4,000 वाला जो एग्जांपल था उसमें आपने मुझे नया ऑफर दिया है कि यू आर विलिंग टू परचेज माई मोबाइल बट फॉर ₹4,000, 4,000 में आप खरीदना चाहते हो। यानी जब ऑफर में शर्त डाल दी जाती है एक्सेप्टेंस करते समय, तो उसे हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर इज ए न्यू ऑफर। जब कोई एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर दे और दूसरा वाला तोड़ मरोड़ के उसमें कुछ शर्त वर्त डाल के, अपने बेनिफिट की कोई बात डाल के सामने वाले को वापस ऑफर फेंक मारे, तो उसे अपन बोलते हैं काउंटर ऑफर। यानी एक लड़के ने लड़की को ऑफर दिया, विल यू मैरी मी? लड़की ने बोला कि मेरी दीदी से शादी कर लो, सिस्टर घर पे फ्री बैठी है, उससे शादी कर लो। तो ये काउंटर ऑफर है साहब। स्वीकृति तो है पर सिस्टर के लिए, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा भावुक मत हो जाना। हाँ, लेकिन काउंटर ऑफर का लॉजिक यही है, जब एक ऑफर दूसरे व्यक्ति को मिलता है, दूसरे वाला उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ कंडीशंस डाल देता है। कंडीशंस डाल के एक्सेप्ट करने का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। इसने कुछ नई कंडीशंस, नया ऑफर इसके सामने पुट कर दिया कि भैया तू बता, तेरे को समझ आता है क्या? अगर तेरे को समझ आता है तो ले ले, अगर ये हाँ करता है तो इसकी मर्जी, ना करता तो इसकी मर्जी। इसके सामने नया ऑफर है, यानी ऑफर को तोड़ मरोड़ के वापस सामने वाले के मुंह पे नया ऑफर मार फेंकना, उसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। हालांकि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और काउंटर ऑफर को अपन जब एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे तो और अक्सर डिस्कस करेंगे, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होती है, उससे काउंटर ऑफर कैसे बनता है, उसको अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।